अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि डीएम को कब और क्यों रिग्रेट होता है। यानी कि बहुत सारे डीएफ हैं जिनके मन में ये सवाल होता है कि आखिर डीएम ने जो भी हमारे साथ किया, जैसा भी मिसबिहेव किया, इग्नोर किया या नो कांटेक्ट में डाला या जो भी किया, तो क्या उसे रिग्रेट है, और अगर है तो क्यों हुआ है, किस बात पर हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारा कुछ वो जानना चाहती हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जनाब, डीएम को रिग्रेट कब और क्यों होता है। तो नंबर 1 रीज़न है कि जब डीएफ मूव ऑन करने लगती है। यानी कि डीएम के लिए सबसे बड़ी रियलिटी चेक ये होता है कि डीएफ ने उससे इमोशनल तौर पर डिटैच होना शुरू कर दिया है। जब डीएफ अपना फोकस खुद की लाइफ पे, अपने कैरियर पे, अपनी हॉबीज़, फैमिली और पर्सनल ग्रोथ पर डालती है, तो डीएम को एक अजीब सा लॉस फील होने लगता है। ठीक है, पहले तो वो इस इल्यूजन में होता था कि चाहे कुछ भी हो, डीएफ उसका वेट करेगी। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि डीएफ अपनी लाइफ में खुश रह रही है और उसके बिना भी वो खुश है, तो उसका ईगो टूट जाता है। ये रिग्रेट कहता है कि मैं इतना ब्लाइंड कैसे हो गया कि मैंने इस प्यार की कदर ही नहीं की। वो इंसान जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था, अब उसके बिना मैं ख़ुद को कितना वीक महसूस कर रहा हूँ। तो जनाब, ये होता है रिग्रेट डीएम को, जब डीएफ मूव ऑन करने लगती है या फिर मूव ऑन हो जाती है। नंबर 2 रीज़न होता है थर्ड पार्टी या फिर मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन होना। शुरू में डीएम को लगता है कि थर्ड पार्टी या उसकी मैरिड लाइफ उसे कंफर्ट देगी, लेकिन वक्त के साथ वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक आउटर लेयर है। अंदर से वो खुद को एम्प्टी फील करता है। जब भी वो थर्ड पार्टी के साथ होता है, उसे कंपैरिजन होता है कि डीएफ के साथ कनेक्शन कितना इंटेंस, सोलफुल और प्योर था। डीएफ की आंखों का प्यार, उसका अनकंडीशनल ट्रस्ट और उसकी सेक्रीफाइस याद आती है। उसे लगता है कि दुनिया के हज़ारों लोग उसके आसपास हैं, लेकिन वो एक पर्सन जो उसकी सोल का हिस्सा था, उसे खुद डीएम ने इग्नोर किया। ये रिग्रेट उसे अंदर से खोखला करता है और वो अपने फ़ैसले पर सवाल उठाता है। तो जनाब, ये वो लेवल होता है जहाँ पर डीएम को रिग्रेट होता है, और क्यों होता है ये भी मैंने बताया कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे वो अपनी मैरिड लाइफ में हो या फिर वैसे ही कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, काम, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ। तो जनाब, नंबर 3 रीज़न होता है डीएफ की साइलेंस और नो कांटेक्ट। डीएम को हमेशा लगता है कि डीएफ चाहे जितना भी हर्ट हो, वो उसे कांटेक्ट करेगी, मैसेज भेजेगी या किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। लेकिन जब डीएफ ने साइलेंस चूज़ कर लिया, और वो साइलेंस एक दिन या हफ्ते की जगह महीनों तक स्ट्रेच हो जाता है, तो जनाब, यहाँ पर डीएम की रूह हिल जाती है। डीएम को लगता है कि उसका एक हिस्सा मर रहा है। पहले वो गुस्से और ईगो से रिएक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे रिग्रेट शुरू होता है कि मैंने ही उसे दूर किया था, और अब जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो वो यहाँ नहीं है, शायद वो वापस ना आए। ये सोच डीएम के अंदर गिल्ट और रिग्रेट दोनों को स्ट्रॉन्ग बना देती है। नंबर 4 रीज़न है अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में ब्रेक डाउन। यानी कि लाइफ हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं चलती। डीएम के साथ भी ऐसा वक्त आता है कि जब उसकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉस, कैरियर में स्ट्रगल, फैमिली इश्यूज़ या फिर मेंटल ब्रेकडाउन। जब वो एकदम अकेला होता है और सपोर्ट की तलाश करता है, तो उसे याद आता है कि डीएफ के होते हुए कभी उसे अकेला फ़ील नहीं हुआ। डीएफ का अनकंडीशनल सपोर्ट, उसका इनकरेजमेंट और उसकी हीलिंग एनर्जी उसके दिमाग में फ्लैशबैक बन के वापस आती है। उस वक्त डीएम रिग्रेट करता है कि जिस इंसान ने मुझे बिना शर्त सपोर्ट किया, मैं उसी को इग्नोर करता रहा, और आज जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकता।
ये वाला रिग्रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है डीएम के लिए, जिसके अंदर वो अपने आप को इतना ज़्यादा बेबस महसूस करता है कि जब उसके पास डीएफ थी तो उसने उसकी कदर नहीं की और उसे इग्नोर किया, उसे खुद से दूर रखा। और आज जब डीएफ उससे दूर चली गई है, डीएफ ने जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, तो जनाब यहाँ पर जब डीएम को रिग्रेट हो रहा है तो फिर वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ख़ुद पता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, ना कॉल ना मैसेज, क्योंकि उन्हें अंदर से ये डर भी होता है कि पता नहीं अब वो मुझसे बात करेगी भी या नहीं, या फिर क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, कोई उसकी ज़िंदगी में आ तो नहीं गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड में चल रही होती हैं और वो डीएम को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं। नंबर 5, जब डीएफ किसी और के साथ खुश नज़र आए, यानी कि ये स्टेज डीएम के लिए सबसे बर्निंग होती है। चाहे डीएफ सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ ही इंजॉय कर रही हो या फिर जेन्युइन तौर पे अपनी लाइफ में किसी और कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रही हो, डीएम का दिल जेलसी और इनसिक्योरिटी से भर जाता है। पहले वो गुस्से में आता है, लेकिन फिर रिग्रेट उसे तोड़ने लगता है। ठीक है, उसे लगता है कि उसने डीएफ को अपने हाथों से किसी और की ज़िंदगी में धकेल दिया है। उसका ईगो चिल्ला उठता है और रिग्रेट कहता है कि मैं ही अपनी डीएफ को खो बैठा। अगर मैं उस वक्त ईगो साइड में रखा होता तो वो आज भी मेरी होती, लेकिन मैं अपने ईगो में रहा और अपने ईगो को जो है वो मैंने प्रायोरिटी दी और आज मैंने अपनी डीएफ को खो दिया है। तो मतलब इस तरीके के रिग्रेट डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 6, जब उसे अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग पॉइंट मिलता है। ठीक है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को लेट अवेकनिंग होती है। जब उसे अपनी सोल अवेकनिंग का पॉइंट मिलता है, उसे समझ आता है कि डीएफ के साथ कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल या फिर इमोशनल नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन था। उस वक्त रिग्रेट उसे पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उसे लगता है कि उसने अपनी ही सोच का एक हिस्सा नेगलेक्ट किया और जो चीज़ वो ढूंढता रहा दुनिया में वो तो उसके पास थी ही, डीएफ के रूप में। ये रियलाइजेशन उसे इनर गिल्ट और दर्द में डाल देता है। यानी कि जनाब डीएम का रिग्रेट एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। हर स्टेज पर उसे याद दिलाता है कि उसने डीएफ के अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं की और जैसे ही उसे समझ आता है कि दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है, बस डीएफ का प्यार ही असली था, तब उसकी रिग्रेट की गहराई सबसे ज़्यादा होती है। तो जनाब ये वो पॉइंट थे जहाँ पर डीएम को रिग्रेट भी होता है और कब होता है ये भी मैंने बताया कि वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जहाँ पर डीएम को रिग्रेट होता है। तो जनाब समझ में आया? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।